नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वह है महामारी का दौर। और इस कोरोना महामारी के दौरान हम सब अपने घरों में कैद हैं और साथ ही हमारे घरों में हमारा भविष्य कैद है। हमारा भविष्य का मतलब हमारे बच्चे, जो वास्तव में हमारे देश के भविष्य हैं, और ये अपने घरों में सब बंद हो गए हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ चौपट हो गया है और इस तरह से इनका भविष्य खराब हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमें इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। आप लोगों से मैं एक निवेदन करता हूँ कि इन बच्चों को आप शिक्षक बन करके अपने घरों में इन्हें पढ़ाएं, इन्हें सिखाएं और घर में महामारी से भी इन्हें बचाएं, सुरक्षित रखें, ताकि आपका भविष्य, देश का भविष्य सुरक्षित रहे। मैं चाहता हूं कि इस महामारी के दौर में मैं इस चैनल के माध्यम से अपने बच्चों को, जो कक्षा 5वीं में पढ़ते हैं और उनके हिंदी भाषा के पाठ 2 के विषय में एक विचित्र पेड़ के बारे में मैं बच्चों को बताना चाहता हूं। आप भी सुनिए इस विचित्र पेड़ के बारे में और बच्चे भी अच्छी तरह से जाने इस विचित्र पेड़ के बारे में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, यह विचित्र वृक्ष चिवरा वृक्ष जिसे हम कहते हैं, यह उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जो खास करके पिथौरागढ़ जिला और नेपाल के बॉर्डर काली नदी के कछाड़ में यह वृक्ष काफ़ी ऊंचाई पर पाया जाता है, क्योंकि यह वृक्ष ही ठंडे क्षेत्रों में ही पनपता है। इसको पनपने का वातावरण इसको वहाँ प्राप्त होता है और इसीलिए वहाँ पर यह होता है। यह विचित्र गुणों से भरा हुआ पेड़ वृक्ष, मैंने जिसके बारे में बताया कि यह घी देता है, गुड़ देता है और शहद देता है। आइए हम क्रमशः इसको हम जानें कि यह घी किस प्रकार देता है। तो दोस्तों, जब यह वृक्ष में फल लग जाते हैं और फल जब पकते हैं तो बहुत ही सुंदर यह पीले रंग का हो जाता है और इसका फल खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है और उसका महक चारों ओर फैल जाता है। और जब चारों ओर फैल जाता है इसका महक, तो स्थानीय लोग जान जाते हैं कि यहाँ चिवरा वृक्ष का फल पक चुका है और लोग वहाँ जाते हैं और उसके बाद उस फल को लोग खाते हैं, उसको तोड़ते हैं, साथ ही बंदर को भी खाने देते हैं, ताकि बंदर खा करके उन बीजों को नीचे गिरा दे और उस गिरे हुए बीज को एकत्रित करके अपने घर ले आते हैं और घर लाने के बाद उसको पीसते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं और उसके बाद उसको उबालते हैं। और जब उबल जाता है वो, तो ठंडा होने के लिए उसको रख देते हैं। जब वो पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तो वह पानी के ऊपर में एक परत जम जाता है, मलाई की तरह वह परत जो है जम जाता है और उसी परत को पानी से छान कर अलग करते हैं और यही वो घी बन जाता है। और इसे ही हम घी कहते हैं। यह पेड़ घी देता है क्योंकि यह गाय के घी, भैंस के घी के जैसा ही दिखता है और जैसा ही उसका खुशबू और वैसा ही उसका स्वाद और वैसे ही गुणों से भरपूर होता है। इसलिए यह उसे स्थानीय लोग घी कहते हैं। एक अंग्रेज ने तो इसे कह दिया कि यह इंडियन बटर ट्री है। उस वृक्ष का नाम उन्होंने रखा है इंडियन बटर ट्री, जो आज भी इंडियन बटर ट्री के नाम से हम उसे जानते हैं। वह इंडियन बटर ट्री है। उस बीजों से प्राप्त घी बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर है। जब किसी के पैर फट जाते हैं ठंड के दिनों में, तो उसमें लगाया जाता है तो पैर फटना बंद हो जाता है। घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द है तो वहाँ पर मालिश करके उस धूप में उसको सेक देते हैं तो वह आराम मिलता है। तो यह बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर घी हमें चिवरा वृक्ष से प्राप्त
होता है। अभी तक आपने केवल गाय से ही घी प्राप्त करने की बातें सुनी थी, आज शायद आज पहली बार आप सुन रहे हैं कि घी वृक्ष से भी पाया जाता है। हम छत्तीसगढ़ में हम लोग जैसे डालडा कहते हैं वनस्पति घी, उसी तरह से पेड़ों से प्राप्त होने वाला यह चिवरा वृक्ष का घी बहुत ही उपयोगी और गुणों से भरपूर है। अब दूसरा नंबर गुड़। किस वृक्ष से गुड़ कैसे प्राप्त किया जाता है? इसे गुड़ प्राप्त करने के लिए जब यह फूलों से भर जाता है, फूलों में जब रस भर जाता है, अब इसका फूल बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आप देख सकते हैं फूल को, वह कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इन फूलों को जब रसों से भर जाता है तो स्थानीय लोग जाकर के किसी बर्तन में उसके रस को बहुत धीरे से झाड़ते हैं, एकत्र करते हैं, फिर उसको घर ले आते हैं। घर लाने के बाद उसे गर्म करते हैं, उबालते हैं और वो गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने के बाद वह जम जाता है और वही फिर वो गुड़ बन जाता है। यह गुड़ भी गन्ने के गुड़ के समान ही उसका स्वाद है। इस गुड़ का उपयोग भी स्थानीय लोग अपना पकवान बनाने में, मिठाई बनाने में करते हैं और भी अन्य चीज़ों में औषधि के रूप में भी स्थानीय लोग इस गुड़ का उपयोग करते हैं। आइए अब जानते हैं तीसरे में हम जानते हैं कि शहद कैसे प्राप्त किया जाता है। इस शहद प्राप्त करने के लिए भी जब चिवरा वृक्ष में फूल लग जाता है, रस भर जाता है, तो वहाँ के स्थानीय लोग अपने घरों में मधुमक्खी का पालन करते हैं और मधुमक्खी के जितने भी उनके बक्से हैं, उन सारे बक्सों को उस दौरान वहाँ लेके पेड़ के आसपास में रख देते हैं और वह मधुमक्खी उन फूलों के रस को चूस करके शहद बनाता है और इस तरह से वहाँ के स्थानीय लोगों को इस पेड़ से शहद भी खाने को मिल जाता है। ये शहद भी औषधीय गुणों से भरपूर रहता है। वहाँ के स्थानीय लोग इसका उपयोग औषधि के रूप में भी करते हैं और तरह तरह के व्यंजन बनाने में, खाने में इसका उपयोग करते हैं। तो यह विचित्र वृक्ष केवल ये 3 चीज ही नहीं देता, वरन यह और भी चीज़ें हमें देता है। यह वृक्ष बहुत ही उपयोगी है, जड़ से लेकर के पत्ते तक हमारे काम में आता है। इसीलिए इसे कल्प वृक्ष का नाम भी दिया गया है। कल्प वृक्ष का मतलब हमारी सारी मनोरथों को पूरा करने वाला वृक्ष। तो लगभग हमारी बहुत सारे मनोरथों को, हमारे ज़रूरतों को यह वृक्ष पूरा करता है, इसलिए इसका नाम भी कल्प वृक्ष दिया गया है। यह इसके लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है, इसके छाल से भी इसका छाल का भी उपयोग किया जाता है, पत्तों को चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका हर एक चीज उपयोगी है, इसलिए यह बहुत ही कीमती वृक्ष इसे कहा जाता है। और इतने अच्छे वृक्ष को यदि शासन चाहे, वैज्ञानिक चाहें तो उसे शोध करें और अन्य क्षेत्रों भी, अन्य वातावरण में भी पालने लायक उसको तैयार करें तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अच्छा लगा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे अगले वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, ताकि इस कोविड के समय में बच्चे बेकार ना बैठे। मोबाइल में कार्टून देखने से अच्छा है अपने किताब की बातों को भी कुछ देखने पाएँ। मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, लाइक